फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है पीके सिंह सर। सर जो है मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं। सर को फिशुला न्यूरो डायग्नोस हुआ था, ग्रेड 3 का फिशुला था और ईश्वर कृपा रही कि ये 10 अक्टूबर 2024 में सर का पहला छासू लाइगेट किया गया था और आज जो है 4 दिसंबर 2024 है। लगभग 1 डेढ़ 2 महीने में ही सर का पूरा ठीक हो गया और एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से जो फिशुला था उसकी लेंथ जो थी वो 4.2 सेंटीमीटर का ट्रैक था। ट्रांसस्फिंक्टर यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए एनल कैनाल में 2.8 सेंटीमीटर अंदर इंटरनल ओपनिंग थी। यानी जो अगर हम एक तरह से बोले तो जो गुडसॉल रूल के हिसाब से जो एक तरह से जो इंटरनल ओपनिंग है वो डेंटेड लाइन पे थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इनका जो इन्फेक्शन हुआ था वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, क्योंकि 80% फिशुला जो होता है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। सबसे अच्छी बात है सर की उम्र जो है वो 70 साल है। इतना ज़्यादा उम्र में भी स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। एक तरह से हाई एनल फिशुला का एग्जाम्पल था और बहुत ही आसानी से सर ठीक हुए। थोड़ा सा सर से जानना चाहेंगे कि लोगों के मन में बहुत सारा भय है कि छाड़सूद कराएंगे तो मतलब दर्द होगा, लैट्रिन नहीं जा पाएंगे या अपना काम नहीं कर पाएंगे। सर आपके साथ अभी कभी ऐसा हुआ कुछ? कभी नहीं कुछ हुआ। अच्छा, इसमें जो कभी दर्द ही नहीं हुआ जो है, लेकिन वो बिना जो है कुछ दर्द की दवा भी नहीं खाई जो विशेष, वो बंद कर दिया गया बहुत पहले ही। और कभी हमारा जो है कोई टट्टी में कोई परेशानी नहीं जो है। बिल्कुल। अच्छा, छाड़सूद कराने से पहले डर था कि ये दर्द करेगा तो काम कैसे करेंगे? डर तो था ही। अच्छा। एलोपैथ में पहले हम ट्राई किए, हाँ। लेकिन वहाँ डॉक्टर के यहाँ दिखाया, उसके बाद हिम्मत हमारी छूट गई जो है। तो उसके बाद यहाँ आपके यहाँ जो है पता लगा तो आपके यहाँ है जो है। जिस दिन से जब छाड़सूद किया गया है अगले दिन हमें लगता है एक दिन आप यहाँ रुके थे मेरे ख्याल से ना? नहीं। कई घंटे बाद चले गए थे? 2 घंटे 2-2.5 घंटे। हाँ, 2-3 घंटे बाद लगभग सर यहाँ से चले गए थे छाड़सूद लाइगेट करने के बाद और अगले दिन आके आपने मतलब ड्रेसिंग। तो चूंकि सर मिर्जापुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनके बेटे यही लखनऊ में साथ रहते हैं, तो इनके यहाँ रुक के इन्होंने ये ट्रीटमेंट पूरा लिया है। सर रोज मेरे पास आते थे उसकी केयरिंग के लिए, साफ सफाई के लिए। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि फिशुला को अगर आपको ठीक करना है तो फिशुला के ट्रैक को रोज साफ रखें। जैसे सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको पाइलोवांस ऑयल पुश करना है, ताकि हमारे जो जैसे ये ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये है, ये सर की रिपोर्ट का है, ये इनका जो इन्होंने रिपोर्ट है ये रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया हुआ ये ट्रैक है। देखिए ये ट्रैक जा रहा है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स कर रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए इंटरनल ओपनिंग डेंटेड लाइन पे मिल रही है। तो जब हम सुबह मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो मल के कुछ टुकड़े होते हैं इसके इंटरनल ओपनिंग में चले जाते हैं और फिशुला ट्रैक में चले जाते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे फिशुला ट्रैक में पस ज़्यादा बनता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि दोबारा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर हम सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसमें ऑयलिंग कर देते हैं इस सिरिंज कैथेटर से, तो जब ऑयल अंदर जाता है तो हमारी जो एनल कैनाल होती है वो लुब्रिकेट हो जाती है। मल का जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसमें कुछ ऑयल अंदर चला जाता है। तो ऑयल अंदर जाने की वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो मल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, चाहे वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि बैक्टीरिया वहीं ग्रो करता है जब उसको कहीं रुकने की जगह मिले, जहाँ पे उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि जो उसको ग्रो करने के लिए हेल्दी हो। तो जैसे हम अचार को तेल में रख देते हैं, कभी नहीं अचार खराब होता, उसी तरह जब ऑयल इसके अंदर चला जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो न करने की वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। तो साफ़ सफाई का ये फ़ायदा होता है। फिर जब सुबह मल त्याग के लिए जाएंगे उससे पहले ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयल करने के बाद हम जब फ्रेश हो जाएंगे यानी मल त्याग के बाद थोड़ा गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करते हैं। उसमें चाहे आप पोविडन आयोडीन मिला लीजिए, चाहे फिटकरी मिला लीजिए, चाहे स्फटिका बस मिला दीजिए। ये डॉक्टर की चॉइस के ऊपर होता है कि आपको क्या देना चाहते हैं। अब क्या होता है, जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम शौच करते हैं, शौच करने के बाद जो मल के टुकड़े इस ट्रैक के आसपास रह जाते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, वहाँ पे साफ हो जाता है। दूसरा, जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जो हमारा ये स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर, इसका जो स्पाज्म होता है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जब स्पाज्म में रिलैक्सपन आता है तो पेन नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी किसी को पाइल्स हो, फिशर हो या फिशुला में अगर मान लो पेन भी हो रहा है तो आप जब गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करते हैं तो आपको जैसे ही सिकाई करेंगे लगभग 50% पेन तो उसी समय गायब हो जाता है, क्योंकि जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो हमारे स्फिंक्टर में स्पाज्म जो होता है वो कम हो जाता है, पहला। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो तेज हो जाता है। जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं, गुनगुने पानी से नहाते हैं तो हमारी ब्लड वेसल में डायलेटेशन होता है, खून की नसें फैलती हैं, तो वहाँ पे सर्कुलेशन तेज होता है, तो हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। उसके बाद
लैट्रिन आने के बाद सिकाई कर लिया, सिकाई करने के बाद फिर से एक बार हम इसमें पाइलोवांस ऑयल भरते हैं। क्यों बाबूजी, यही करते थे, पाइलोवांस ऑयल ही तेल लाते थे। नहाने के बाद जो है, हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फिस्टुला ट्रैक होता है, यहाँ लेके जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसके अंदर ये पाइप से इसमें फिट करके और इसमें हम ऑयल अंदर पुश कर देते हैं। तो जो लैट्रिन करते समय अगर मान लेते हैं मल का कुछ टुकड़ा इसमें अंदर चला भी गया था, तो वो क्या होता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो हमारा फिस्टुला ट्रैक क्या होता है, क्लीन हो जाता है। तो इससे एक चीज़ और है, जब आप छारसूद लाइगेशन करते हैं तो जो छार का कर्म होता है उसका काम होता है छेदन, भेदन, लेखन, यानी एक्सीजन, इंसीजन और स्क्रैपिंग यानी लेखन। तो क्या होता है, जो फिस्टुला ट्रैक में जो डेड सेल्स होती हैं, जो डेब्रीज होती हैं, जो पैथोजेनिक एजेंट पड़े होते हैं, तो जब इसको क्लीन करते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है कि जब हम फिस्टुला ट्रैक को अच्छे से क्लीन करते हैं तो एक तो पस कम बनता है, पेन कम होता है, दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है, और अगर उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना होती है, अगर हम नॉर्मल केवल छासूद बांध के छोड़ दें, एक हफ्ते बाद बुलाएं, तो ये संभावना बिल्कुल कम की कम हो जाती है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 150 से 200 पेशेंट का रिव्यू उसमें डाला है। आप देखिए जितने भी पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं सब ने यही बोला है कि पेन बहुत कम होता है, पस बहुत कम आता है, और ईश्वर कृपा है कि आज तक दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर रही हमारी। तो अगर आप इलाज कहीं भी कराएं, चाहे वो मॉडर्न तरीके से कराएं, चाहे आयुर्वेद के तरीके से कराएं, अगर आप अपने गोदाम मार्ग के आसपास की साफ सफाई पे ध्यान देते हैं तो आप विश्वास करिए, आपको ना तो दर्द होगा, ना जलन होगी, ना पेन होगा, ना तो ज़्यादा पस बनेगा, और ईश्वर कृपा रही तो दोबारा होने की संभावना भी लगभग ना के बराबर रहेगी। धन्यवाद।